गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपका पार्ट 19 वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 19 वीडियो में एक्सरसाइज 6.5 पे है। क्वेश्चन नंबर है 23। कह रहा है चतुर्भुज ABCD में एंगल बी 90 डिग्री का है। यदि AD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर तो सिद्ध करिए कि एंगल ACD 90 डिग्री का होगा। तो मैं यहाँ पे एक चतुर्भुज बना लेता हूँ ABCD पहले, फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन में देखा जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं एक चतुर्भुज की रचना कर लेता हूँ। इसका नाम देते हैं यहाँ पे ए बी सी डी। देखो आपका बी समकोण ले लिया है, 90 डिग्री का ले लिया है। तो और क्या दिया है कि AD स्क्वायर बराबर में AB स्क्वायर BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो हमें सिद्ध करना है कि एंगल ACD यानी कि यह वाला कोण 90 होगा। एंगल ACD हमें 90 प्रूव करना है। ठीक है, एंगल ACD यानी यह वाला कोण हमें 90 दिखाना है। ठीक है, चलिए तो पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है ABCD एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज है ABCD क्या है आपका? चतुर्भुज है। अच्छा, एंगल B बराबर 90 डिग्री दिया है और तथा AD स्क्वायर जो है ना बराबर है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस में CD स्क्वायर के। तो सिद्ध करना है सिद्ध करना है कि एंगल ACD जो होगा ना वह 90 डिग्री का हो जाएगा। प्रमाण देखो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे दिया हुआ है कि AD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस में CD स्क्वायर दिया है यहाँ। अच्छा, यहाँ पे आप देखो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर मिलके AC स्क्वायर नहीं हो जाएगा, क्योंकि एंगल B आपका 90 है। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर के बराबर और प्लस में CD स्क्वायर। ये कैसे हुआ? तो पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है जी। अच्छा, तो अब देखो AD स्क्वायर यह जो भुजा है इसका स्क्वायर बराबर है AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। इन दो भुजाओं के वर्गों का योग ये तीसरे भुजा के बराबर है। तो तीसरे भुजा के सामने वाला कोण समकोण होता है, यानी कि एंगल C बराबर 90। यानी C का मतलब क्या? एंगल ACD बराबर में 90 क्यों हो गया? तो यहाँ लिख देंगे पाइथागोरस के प्रतिलोम से। पाइथागोरस के प्रतिलोम यह 90 डिग्री हो गया। तो हो गया ये आपका प्रमाणित। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। कह रहा है समचतुर्भुज ABCD में सिद्ध करें कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर बराबर होगा AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर के। यानी कि चारों भुजाओं के वर्गों का योग जो होगा ना तो बराबर होगा विकर्णों के वर्गों के योग के। चलिए तो यहाँ पे पहले मैं एक समचतुर्भुज बना लेता हूँ। समचतुर्भुज यहाँ पे बना लेते हैं, उसका नाम ABCD दे देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। चलिए यहाँ पे हम लोग बनाते हैं एक समचतुर्भुज ABCD। हो गया, इसका नाम देते हैं ABCD। ठीक है, अब इसके विकर्ण को मिला देते हैं। विकर्ण को एक दूसरे को प्रतिच्छेद करा देते हैं। कहाँ पे? तो एक बिंदु है O, दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु O ले लेते हैं। हमारे पास दिया है कि ABCD एक समचतुर्भुज है। ठीक है, अच्छा विकर्ण AC और BD कहाँ पे मिल रहे हैं? O पर मिल रहे हैं। ठीक है, और हमें सिद्ध करना है AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर प्लस में CD स्क्वायर प्लस में DA स्क्वायर बराबर में AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। यानी कि इसके चारों भुजाओं के वर्गों का योग जो होगा उनके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होगा। ये हमें साबित करना है। तो चलिए इसका प्रमाण देखते हैं। हमें पता है कि समचतुर्भुज की भुजाएं बराबर होती हैं। समचतुर्भुज की भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि यहाँ से AB बराबर में BC बराबर में CD बराबर में DA हो जाएगा। अच्छा, ये भी जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को
समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं आप, समद्विभाजित करते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि एंगल AOB बराबर एंगल BOC बराबर एंगल COD और बराबर एंगल DOA बराबर में 90। सब 90 होगा, ये सारे 90 होंगे, ये सब 90 होंगे और ये बराबर होगा, है ना। एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, इसलिए यहाँ पे OA बराबर में OC और OB बराबर OD लिख सकते हैं, OB बराबर में OD लिख सकते हैं। अच्छा, ये भी कह सकते हैं कि हाफ होगा AC का, और यहाँ ये भी कह सकते हैं कि हाफ होगा BD का। ऐसे कर सकते हैं ना, ऐसे तो जरूरत नहीं पड़ेगा लेकिन लिख लेते हैं कहीं आगे काम आ जाए तो। चलो अब देखते हैं, तो हम लोग लिख देते हैं कि करके त्रिभुज पहले AOB में चलते हैं। AOB में मैं कहता हूं कि AB स्क्वायर जो होगा बराबर होगा OA स्क्वायर और प्लस में OB स्क्वायर के। AB स्क्वायर जो होगा OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर के। कैसे? पाइथागोरस से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से समीकरण 1 मान लेते हैं। समझ रहे हैं ना बात को। उसी तरह से बाकी त्रिभुजों में चलेंगे। अब चलते हैं त्रिभुज BOC में। BC स्क्वायर जो प्रूव करना है ना उसी के अनुसार, क्योंकि चारों भुजा के वर्गों का योग चाहिए इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। BC का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा OB स्क्वायर प्लस में OC स्क्वायर, ये समीकरण 2। ये भी आपके पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से हुआ। चलिए अब फिर त्रिभुज COD में आइए। COD में तो COD में हो जाएगा CD स्क्वायर बराबर में OC स्क्वायर प्लस में OD का स्क्वायर, ये समीकरण 3। ये भी आपके पाइथागोरस प्रमेय से। अच्छा, त्रिभुज DOA में आओ। DA का स्क्वायर जो होगा ना वह बराबर हो जाएगा OD के स्क्वायर प्लस OA के स्क्वायर के। कैसे? तो समीकरण 4 और यह भी आपके पाइथागोरस प्रमेय से ही। तो लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 को जोड़ने पर, इन सबको जोड़ते हैं, ठीक है। समीकरण 1, 2, 3, 4 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ आ जाएगा AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर प्लस में CD स्क्वायर प्लस में DA का स्क्वायर बराबर, देखो ये सबको जोड़ोगे तो OA स्क्वायर यहाँ भी है और इसमें OA स्क्वायर है, OB स्क्वायर है, OC स्क्वायर है, OD सब दो बार है। तो 2OA स्क्वायर प्लस में 2OC स्क्वायर प्लस में 2OB स्क्वायर और प्लस में 2OD स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। चलिए इसमें से 2 कॉमन कर लेते हैं, सब में 2 है तो एक काम करो इन दोनों में से अलग कर लो, या फिर सबके साथ एक साथ भी कॉमन कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम दो से ही करते हैं। OA स्क्वायर और प्लस में OC स्क्वायर, यहाँ पे OB स्क्वायर प्लस में OD स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 2 को तो ऐसे ही रहने दो, यहाँ A प्लस B का होल स्क्वायर लगाते हैं, सॉरी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर लगाते हैं। तो हो जाएगा यहाँ पे A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस टू OA इंटू में OC, -2OA इंटू में OC। देखिए यहाँ पे लगा है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है A प्लस B का होल स्क्वायर और -2AB, यही लगा है। उसी तरह से मैं यहाँ भी फॉर्मूला लगाऊंगा, प्लस में 2, यहाँ हो जाएगा OB प्लस OD का होल स्क्वायर -2OB इंटू में OD, ठीक है, कर सकते हैं। चलिए अब देखो यहाँ पे देखो 2 यहाँ भी है तो पूरे के बाहर भी निकाल सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है, हम लोग पूरे के बाहर भी इसको रख सकते हैं। चलिए सबसे बाहर इसको रखते हैं, यह क्या हो जाएगा, तो ये OA और OC मिलके हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस में 2OA इंटू में OC जो है ना OA के बराबर है, OA OC के बराबर है, ये हम लोग ऊपर दिखाए हैं। तो यहाँ पे हम लोग OC को हटा के OA लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, और फिर ये 2 सबसे बाहर निकाल लिए हैं और फिर यहाँ पे प्लस देते हैं, ये 2 भी, ये 2 और ये 2 बाहर निकल गया है। इन दोनों को देखो OB और OD मिलके हो जाएंगे BD का स्क्वायर
माइनस 2OB, और OD को भी हम लोग यहाँ पर OB ही लिख सकते हैं क्योंकि OB OD के बराबर है। चलिए ये ब्रैकेट यहाँ से बंद हुआ, समझ गए। अब देखो मैं यहाँ पे आगे क्या करता हूँ, LHS में तो आ गया, हमें RHS में लाना है 2, अच्छा AC स्क्वायर प्लस में BD स्क्वायर, इसको एक साथ रखते हैं। अच्छा यह माइनस का 2OA स्क्वायर और माइनस का 2OB स्क्वायर हो जाएगा ना। चलिए अब देखते हैं 2AC स्क्वायर प्लस में BD स्क्वायर माइनस 2 कॉमन करते हैं तो OA स्क्वायर प्लस में OB स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। चलिए 2AC स्क्वायर प्लस में BD स्क्वायर माइनस, यहाँ देखो क्या होगा, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, देख लो OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, AB स्क्वायर हो जाएगा ना, तो 2AB स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं। चलिए अच्छा तो LHS में क्या था, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस में DA का स्क्वायर बराबर, ये 2 इसमें इंटू करते हैं, 2AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, इसको अलग कर देते हैं, इसमें इससे इंटू करके अलग कर देते हैं, माइनस का 4AB स्क्वायर, समझ गए ना। यह 2 इसमें भी गुना हो गया और यहाँ भी गुना हो गया, तो यहाँ माइनस का 4 जो AB स्क्वायर लिए हैं, तो AB जो है AB वह AB बराबर है BC के, बराबर है CD के, बराबर है DA के, चारों भुजा बराबर है ना। तो यहाँ पे मैं AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर प्लस में CD स्क्वायर प्लस में DA स्क्वायर, इसको इधर लाता हूँ तो प्लस का 4AB स्क्वायर हो जाएगा ना। अच्छा इंटू यहाँ हो जाएगा 2 इंटू AC का स्क्वायर प्लस में BD का स्क्वायर। चलिए यहाँ पे 4AB स्क्वायर है, तो मैं क्या करता हूँ, चूंकि AB BC CD AD सब बराबर है, ठीक है, चारों भुजाएं बराबर हैं, तो 4AB स्क्वायर को मैं लिखता हूं AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर प्लस में CD स्क्वायर प्लस में DA स्क्वायर। ऐसा क्यों किए, क्योंकि AB स्क्वायर, यहाँ देखो AB जो है BC के बराबर है, BC CD के, CD AD, ये चारों आपस में बराबर है, तो एक को OA स्क्वायर AB स्क्वायर लिख दिए, एक को BC, एक को CD और एक को DA लिख सकते हैं ना, और बराबर में 2AC स्क्वायर प्लस में BD स्क्वायर। चलिए इन सबको भी जोड़ोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2AB स्क्वायर प्लस में 2BC स्क्वायर प्लस में 2CD स्क्वायर प्लस में 2DA स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर प्लस में BD का स्क्वायर। इधर 2 कॉमन कर लेते हैं, तो 2AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर बराबर में 2AC स्क्वायर और प्लस में BD स्क्वायर। तो यहाँ 2 से 2 काट देंगे, यानी कि यहाँ से हमने प्रूफ जो करना था वो आ गया कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस में CD का स्क्वायर प्लस में DA का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC का स्क्वायर प्लस BD के स्क्वायर के। ये प्रमाणित हो गया, ठीक है। चलिए समझ गए। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कह रहा है समबाहु त्रिभुज ABC में AD एक के भुजा BC पर खींचा गया लंब है। अच्छा AD लंब खींचा जाता है तो हमें दिखाना है कि 3AB स्क्वायर बराबर 4AD स्क्वायर। चलिए देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। समबाहु त्रिभुज का नाम मैं यहाँ पे ABC देता हूँ और यहाँ से AD जो है ना लंब है BC पर, यह दिया हुआ है AD लंब है BC पर, ठीक है। चलिए तो दिया क्या है, दिया है त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। अच्छा यह कह रहा है कि AD जो है लंब है BC पर, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि 3AB स्क्वायर जो होगा ना वह 4AD स्क्वायर के बराबर होगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका प्रमाण देखो। मान लेते हैं, माना समबाहु त्रिभुज की, समबाहु त्रिभुज की, त्रिभुज की प्रत्येक भुजा A है, प्रत्येक भुजा A है, तो यह भी A होगा, यह भी A होगा। तो ये तो आपको पता है ना, नीचे वाले A/2 हो जाएंगे। चलिए ये दोनों A/2 होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ कह सकते हैं कि जो AD लंब है BC पर, तो हमें पता है कि समबाहु त्रिभुज का
समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब सामने वाली भुजा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, समद्विभाजित करता है, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि BD जो होगा ना हाफ होगा BC का, यानी कि 1/2 A है, यानी कि यहाँ से BD जो हो जाएगा A/2 हो जाएगा। BD जो होगा वह A/2 हो जाएगा। अब चलते हैं त्रिभुज ABD में। ठीक है, मैं यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से AB स्क्वायर बराबर BD का स्क्वायर प्लस में AD का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, ऐसा हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। चलिए, तो मैं यहाँ पे AB के वैल्यू की बात करूँ तो AB का वैल्यू A है। अच्छा, BD, तो BD की जगह पे मैं A/2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ और प्लस में AD को AD ही रहने देता हूँ। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। A स्क्वायर बराबर, यहाँ पे देखो मैं A स्क्वायर बट्टा 4 लिख सकते हैं और प्लस में AD स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना। चलिए एक काम करते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 4 बराबर में AD स्क्वायर। यहाँ देखो एलसीएम ले लो, 4A स्क्वायर माइनस में A स्क्वायर बराबर में AD स्क्वायर। यह जाकर उधर गुना करेगा तो ऊपर हो जाएगा 3A स्क्वायर बराबर में 4AD स्क्वायर। तो A जो है भुजा है, तो भुजा A के जगह पे हम लोग AB ले सकते हैं कि नहीं, AB है ना, तो 3AB स्क्वायर बराबर 4AD स्क्वायर यहाँ से प्रमाणित हो गया। समझ गए। चलिए चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26 देखा जाए, कह रहा है त्रिभुज ABC में AB बराबर है AC, यानी समद्विबाहु त्रिभुज है। अच्छा, भुजा BC को D तक बढ़ाया गया है। प्रमाणित करिए कि AD स्क्वायर माइनस में AC स्क्वायर बराबर BD गुना में CD। चलिए देखते हैं दिया क्या है। दिया है त्रिभुज ABC में, दिया है त्रिभुज ABC में AB जो है ना AC के बराबर है। अच्छा, भुजा BC को D तक बढ़ाया गया है। ठीक है, अच्छा तो सिद्ध करना है, प्रमाणित क्या करना है जी, तो सिद्ध करना है हमें कि AD स्क्वायर माइनस में AC स्क्वायर बराबर BD गुना में CD। चलिए इसका प्रमाण देखते हैं। तो इसमें थोड़ी सी रचना करनी होगी, तो पहले रचना करना होगा, तो रचना लिख देते हैं। रचना क्या करनी होगी, तो यहाँ पे AE लंब BC खींचना होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम एक लंब खींचने का काम करते हैं, इससे इस पर लंब खींचते हैं। ठीक है, तो ये रचना है तो ये डॉटेड होना चाहिए। चलिए इसका नाम यहाँ पे नीचे देते हैं E, तो AE लंब है BC पर, ऐसा खींचे हैं। अब इसका प्रमाण देखो, चूंकि AE लंब है BC पर, अच्छा ये रचना से और आपके पास दिया हुआ है कि AB जो है ना AC के बराबर है, यह दिया है। तो यहाँ देखो, यह एक समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंब जो होता है सामने वाले भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है, यानी कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि BE बराबर में, यह BE बराबर में CE हो जाएगा। ठीक है, BE बराबर CE हो जाएगा और इसे हाफ ऑफ BC भी लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं ना। अब चलिए, अब चलते हैं, मैं यहाँ देखता हूँ त्रिभुज AED में। देखो AED में, क्योंकि हमें दिखाना है AD स्क्वायर लेना है, तो हम लोग इसीलिए AED में आए हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ AD स्क्वायर बराबर में AE स्क्वायर माइनस में ED का स्क्वायर, पाइथागोरस से प्लस में AD स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर जो होगा लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा इतना। चलिए, अच्छा अब मैं चलता हूं त्रिभुज ACE में, इस छोटे वाले में। तो मैं यहाँ पे AC स्क्वायर, क्योंकि प्रूव करना है ना, इसमें AC स्क्वायर भी है, तो AC स्क्वायर बराबर में AE का स्क्वायर माइनस में EC या CE भी लिख सकता हूँ, CE का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं।
प्लस में, सॉरी मैं बार बार माइनस बोल दे रहा हूँ, कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर हो जाएगा पाइथागोरस से, पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा ना जी। चलिए अब इसमें से इसको घटा देते हैं, समीकरण इसको 1 मान लो और इसको 2 मान लो। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है। चलिए घटा के देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे लिख सकता हूं मैं AD स्क्वायर माइनस में AC स्क्वायर बराबर, अच्छा देखो यहाँ हो जाएगा AE स्क्वायर प्लस में ED स्क्वायर माइनस AE स्क्वायर और प्लस में CE स्क्वायर, ठीक है। चलिए यहाँ पे है AE स्क्वायर प्लस में ED स्क्वायर और यहाँ माइनस का AE स्क्वायर माइनस का CE स्क्वायर, यह दोनों तो कट जाएगा। आज देखो स्क्वायर में है और बीच में माइनस है, तो इनको हम चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह से। ये तो पहले ऐसे लिख दो, यहाँ पे इन दोनों को कैसे लिख सकते हैं, एक बार माइनस में एक बार प्लस में लिख सकते हैं। तो ED प्लस में CE और ED माइनस में CE ऐसे लिख सकते हैं। चलिए ED प्लस में CE, अच्छा ED माइनस में हम लोग CE के जगह पे BE लिख सकते हैं, BE लिख सकते हैं ना, क्योंकि हम लोग दिखाए हैं ऊपर कि BE जो है CE के बराबर है ना, इसलिए हम लोग कर दिए। चलिए तो यहाँ देखो ED और EC, ED, अच्छा और एक काम कर सकते हैं हम लोग उल्टा चिन्ह कर दिए, यहाँ ना बदल के यहाँ बदलते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको यहाँ पे बदलता हूँ, CE के जगह पे मैं यहाँ पे BE लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ इसको ऐसे ही रहने दो ED माइनस CE, अच्छा कर सकते हैं ना, क्योंकि BE जो है EC के बराबर है, BE जो है EC के बराबर है। तो यहाँ देखो ED और यह BE मिलके BD हो जाएगा और इनटू में यहाँ देखो ED और माइनस CE क्या हो जाएगा आपका CD हो जाएगा। तो हमने दिखाना था ही ना कि AD स्क्वायर माइनस में AC स्क्वायर बराबर BD इंटू CD, यह आपका प्रमाणित हो गया। तो बहुत अच्छा यह भी क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, कह रहा है त्रिभुज ABC में D भुजा BC का मध्य बिंदु है और AE लंब है BC पर, और कह रहा है कि यदि AC बड़ा है AB से तो दिखाइए कि AB स्क्वायर जो होगा ना AD स्क्वायर माइनस BC गुना DE बराबर प्लस 1/4 BC स्क्वायर के बराबर होगा। AB स्क्वायर बराबर में AD स्क्वायर माइनस BC गुना DE प्लस 1/4 BC स्क्वायर के बराबर होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक त्रिभुज ले लेता हूँ, पहले दिखा देते हैं फिगर इसका, ठीक है। त्रिभुज एक ले लेता हूँ, इसका नाम ABC देते हैं, ABC। अच्छा D जो है ना BC का मध्य बिंदु है, मान लो BC का मध्य बिंदु D यहाँ पर है और मैं यहाँ से A से D को मिला देता हूँ, ऐसे मिला दिया, ठीक है। और क्या है, और AE लंब है BC पर, तो यहाँ से एक लंब भी खींचना होगा, यहाँ पे मैं एक लंब खींच देता हूँ, ठीक है। ये बोल देता हूँ कि यहाँ पे लंब है, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं यहाँ पे E, है ना, E ना देना है या E लंब दे देते हैं, ठीक है। AE लंब है BC पर और कह रहा है कि AC जो है AC बड़ा है AB से, यानी यह छोटा है यह बड़ा है, तो हमें दिखाना है इसको। तो देखते हैं, दिया है त्रिभुज ABC में D क्या है आपका, तो D जो है भुजा BC का मध्य बिंदु है, BC का मध्य बिंदु है और AE जो है ना AE लंब है BC पर, ठीक है। तो सिद्ध करना है AB स्क्वायर बराबर में AD स्क्वायर माइनस में BC गुना में DE प्लस 1/4 BC स्क्वायर, ये हमें साबित करना है। चलिए इसका प्रमाण देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा यहाँ देख रहे हैं, अगर मैं इस त्रिभुज में देखूं ABE में त्रिभुज ABE में मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि नहीं, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि AB स्क्वायर जो होगा वह AD स्क्वायर और प्लस में BE स्क्वायर के बराबर होगा, हो जाएगा ना। AB स्क्वायर जो होगा वह AE स्क्वायर और प्लस में BE स्क्वायर के बराबर हो जाएगा पाइथागोरस से।
पाइथागोरस प्रमेय से। हो जाएगा। चलिए इतना लिख सकते हैं ना। चलो अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, चलिए अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, 20 AB स्क्वायर बराबर AE को तो ऐसे ही रहने देते हैं, मैं यहाँ पे BE में चेंज करता हूँ। तो BE को मैं चाहूँ तो यहाँ पे BD माइनस में DE लिख सकता हूँ कि नहीं, इसका होल स्क्वायर, BD और माइनस में DE, यह घटेगा तो आपका BE ही ना आएगा, समझ गए ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला लगा देता हूँ, AE स्क्वायर प्लस यहाँ क्या हो जाएगा A माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा BD का स्क्वायर प्लस में DE का स्क्वायर और माइनस में 2 BD गुना में DE हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, ठीक है, या AB स्क्वायर के बराबर है। चलो अब एक काम करो, यहाँ फिगर में देखो, AE स्क्वायर और यहाँ पे यह DE स्क्वायर, AE स्क्वायर और यह DE स्क्वायर मिलकर AD स्क्वायर नहीं हो जाएगा। देख लो, AE स्क्वायर और प्लस में DE स्क्वायर मिलकर यह आपका AD स्क्वायर नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो मैं लिखता हूँ AB स्क्वायर बराबर में इसको और इसको लेके क्या लिख देंगे, AD स्क्वायर। अब देखो माइनस 2 BD गुना में DE और प्लस में BD का स्क्वायर। देखो जो प्रूफ करना है उसमें से हमें यहाँ BD हटाना होगा, है ना, बाकी सब कुछ तो है ही। और चूंकि D BC का मध्य बिंदु है, यहाँ देख रहे हैं फिगर में क्या देख रहे हैं, यह D जो है BC का मध्य बिंदु है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर माइनस BD को हटाकर, यहाँ पर मैं BD को हटाकर 1/2 BC लिख सकता हूँ ना। क्यों लिख रहा हूँ, यहाँ पे भी लिख देता हूँ 1/2 BC का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि D BC का मध्य बिंदु है इसलिए ऐसा हो रहा है, मध्य बिंदु है, तो ये जो होगा पूरे का आधा होगा। चलिए तो यहाँ से मैं AB स्क्वायर बराबर में AD स्क्वायर, ये 2 से 2 काट दो, माइनस का BC गुना DE और प्लस में 1/4 BC का स्क्वायर। यही ना हमें साबित करना था, प्रमाणित हो गया, यहाँ लिख देते हैं प्रमाणित। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे, और इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना, मैंने पूरे बुक का लिंक आपको दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।